नमस्कार। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा वसुदेव, देवकी और रोहिणी के अवतार का कारण। एक समय की बात है, श्रीमान कश्यप जी यज्ञ संपन्न करने के लिए वरुण की दिव्य गाय ले आए थे। वरुण ने बहुत प्रार्थना की, किंतु कश्यप ने गौ को लौटाया नहीं। तब वरुण जगत प्रभु ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया और अत्यंत कातर होकर विनयपूर्वक अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, महाभाग, मैं क्या करूं? बहुत प्रार्थना करने पर भी कश्यप मेरी गौ नहीं लौटा रहे हैं। अतः मैंने उनको शाप दे दिया है कि तुम मानव वंश में गोपाल होकर जीवन व्यतीत करो। तुम्हारी दोनों स्त्रियां भी वहीं जन्म ग्रहण करें। इस समय मेरी गाय के अभाव में बछड़े अत्यंत दुखी होकर डकरा रहे हैं। उसी के फलस्वरूप अदिति को मृतवस्सा होकर धरातल पर जाना पड़ेगा। वह कारागार में रहेगी, इसके कारण भी उसे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। वरुण की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को बुलाया और कहा, महाभाग, तुम लोकपाल वरुण की गौ उन्हें देते क्यों नहीं? तुमसे कोई बात अविदित नहीं। तुम बड़े बुद्धिमान हो। न्याय जानते हुए भी ऐसे कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? यूँ कहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भी मुनिवर कश्यप को शाप दे दिया। यद्यपि कश्यप जी ब्रह्मा जी के प्रीति भाजन पौत्र थे, फिर भी धर्म की मर्यादा का रक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी की इस कार्य में प्रवृत्ति हो ही गई। कहा, कश्यप, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाओ। तुम्हें यदुकुल में जन्म लेना होगा। दोनों पत्नियां तुम्हारे साथ रहेंगी, वहां तुम गोपाल बनकर रहोगे। इस प्रकार वरुण और ब्रह्मा दोनों के शाप देने पर भूमि का भार हल्का करने के निमित्त कश्यप जी अपने अंश से अवतरित हुए। ऐसे ही अत्यंत शोक से संतप्त होकर दिति ने अदिति को शाप दे दिया कि जन्म लेते ही तुम्हारे 7 पुत्र प्राणों से हाथ धो बैठें। दिति और अदिति दोनों का स्वभाव बड़ा उत्तम था। कश्यप जी की प्रेयसी भार्या होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। अदिति के पुत्र प्रतापी इंद्र हुए। जैसे इंद्र थे, वैसे ही पुत्र के लिए दिति के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई। तब सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, मानद, आप मुझे इंद्र के समान पराक्रमी, धर्मात्मा एवं शक्तिशाली वीर पुत्र देने की कृपा करें। मुनिवर कश्यप ने कहा, प्रिय, धैर्य रखो। मेरे कहे अनुसार व्रत करने पर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मुनि की उपयुक्त बातें सुनकर दिति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। मुनि के प्रसाद से उसकी सुंदर गर्भ स्थापित हो गया। उस पयोव्रत में संलग्न होकर दिति भूमि पर सोती थीं, पवित्रता का पूर्ण रूप से पालन करती थीं। यों क्रमशः जब वह महान तेजस्वी भ्रूण पूर्ण हो गया, तब दिति के शरीर से ज्योति फैलने लगी। उसे देखकर अदिति के मन में अपार दुख हुआ। उसने सोचा, यदि दिति इंद्र के समान महापराक्रमी पुत्र की जननी हो गई तो मेरा पुत्र अवश्य ही निस्तेज हो जाएगा। इस चिंता से चिंतित होकर मानिनी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, अब तुम्हारा अत्यंत प्रतापी शत्रु दिति के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है। तुम अभी से समझ बूझकर उपाय में लग जाओ। प्यारे पुत्र, तुम्हारे द्वारा ऐसा यत्न होना चाहिए कि दिति की गर्भोत्पत्ति ही उच्छिन्न हो जाए। वह सुंदरी दिति सौतेढ़ा करने पर आतुली है। उसे देखकर मैं चिंतित हो गई हूँ। सुख के मर्म को मिटा देने वाली भारी चिंता मेरे हृदय में चोट पहुंचा रही है। पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। यदि तुम मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हो तो साम, दान और बल, किसी भी बल का उपाय कर दिति के गर्भ का संहार कर डालो। माता अदिति की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कुछ समय तक मन में विचार किया। तत्पश्चात वे अपनी विमाता दिति के पास चले गए। उस समय इंद्र की बुद्धि में पाप बस गया था। उन्होंने विनयपूर्वक दिति के चरणों में मस्तक झुकाया और जिनके भीतर कूट कूट कर विष भरा हुआ था, ऐसे बाह्य मधुर वचनों से नम्रता के साथ वे कहने लगे। इंद्र बोले, माता, तुम व्रत कर रही हो। तुम्हारा शरीर क्षीण हो चुका है। तुम में अत्यंत दुर्बलता आ गई है। मैं सेवा करने के विचार से यहाँ आया हूँ। आज्ञा दो, मैं तुम्हारी कौन सी उचित सेवा करूँ? पतिव्रते, मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा। बड़ों की सेवा से पुरुष को वह पवित्र गति मिलती है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जैसे मेरी माता अदिति हैं, वैसे ही तुम भी हो। यह वचन कहकर इंद्र ने दिति के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें सहलाने लगे। दिति परम साध्वी थी। इंद्र द्वारा धीरे धीरे पैर दबाए जाने पर व्रत करने से थकी हुई दिति को बड़ा आराम मिला, अतः उसे नींद खींचने लगी। उस समय इंद्र उसके पूर्ण विश्वास पात्र बन चुके थे। इधर इंद्र ने दिति को नींद में अचेत देखकर अपना एक अत्यंत छोटा सा रूप बनाया और हाथ में अस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ वे उसके शरीर में घुस गए।
योग बल के प्रभाव से वे उदर में चले गए और तुरंत वज्र द्वारा उस गर्भ को 7 भागों में उन्होंने काट डाला। वे 7 टुकड़े इंद्र के द्वारा पुनः 7 भागों में काट दिए गए। फिर तो 49 पवनों के रूप में उस गर्भस्थ बालक की सत्ता स्थिर हो गई। इतना कांड हो जाने पर सुंदरी दिति की नींद टूटी। गर्भ के काटे जाने का वास्तविक रहस्य उसे ज्ञात हो गया। समझ लिया इंद्र ने धोखा दिया है। उसके मन पर बड़ा आघात पहुंचा। वह क्रोध से भर गई। इस घृणित कार्य में मेरी बहन अदिति का हाथ है, यह जानकर सत्यव्रत में संलग्न रहने वाली देवी दिति ने अदिति और इंद्र दोनों को क्रोधवश शाप दे दिया। जिस प्रकार तेरे पुत्र इंद्र ने छल करके मेरे गर्भ को काट दिया है, वैसे ही इसका भी नाश हो जाए, अर्थात यह त्रिलोकी के राज्य से वंचित हो जाए। जिस प्रकार पापात्मा अदिति ने घृणित कर्म के द्वारा मेरे गर्भ का संहार कर दिया है, मेरे गर्भ स्थित बच्चे की हत्या करा दी है, वैसे ही उसके भी बालक उत्पन्न होते ही बार बार मृत्यु के ग्रास बन जाएं। साथ ही पुत्र शोक से अत्यंत शोकाकुल होकर उसे कारागार में रहना पड़े, दूसरे जन्म में इसे मृतवस्सा होकर रहना पड़े। इस प्रकार दिति शाप दे रही थीं। उसके वचन कश्यप जी के कानों में पड़े। प्रेमवश दिति को शांत करते हुए वे कहने लगे, कल्याणी क्रोध मत करो, तुम्हारे गर्भ से अत्यंत बलवान पुत्र होंगे, उन्हें देवता होने का सुअवसर प्राप्त होगा, उन सबकी मरुत संज्ञा होगी और वे इंद्र के समान होंगे। तुमने जो अभिशाप दिया है यह 28वें द्वापर में फलित होगा। यह सुंदरी अदिति मानव योनि में उत्पन्न होकर इसका फल भोगेगी। वरुण ने भी संतप्त होकर मुझे शाप दे दिया है। दोनों शाप एक साथ चलेंगे। इनके फलस्वरूप अदिति का मानुषी बनना अवश्यंभावी है। जब पतिदेव कश्यप जी ने यों आश्वासन दिया, तब देवी दिति के मुख की मलानता दूर हो गई और वही देवी अदिति अपने अंश से देवकी हुई, जिनके 7 पुत्र का कंस द्वारा वध किया गया।